हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, जरा दृष्टि दौड़ाइए और समाज के इस विचित्र और विचलित कर देने वाले दृश्य को देखिए। एक तरफ एक आलीशान करोड़ों की गाड़ी चमचमाती हुई सड़क पर खड़ी है। उस गाड़ी के अंदर एक मखमली रेशमी सीट पर एक कुत्ता बड़े ठाठ से बैठा हुआ है। उसके गले में हीरों से जड़ा एक पट्टा भी पड़ा हुआ है और गाड़ी में एसी भी चल रही है उसके अनुकूल के अनुसार। साथियों, उसके लिए खाने के लिए विदेशी बिस्कुट रखे हुए हैं, शुद्ध जल रखा हुआ है और वह बड़े गर्व से बंद शीशे के पीछे की दुनिया को देख रहा है। और उसी गाड़ी के दूसरी ओर बगल में एक किनारे, सड़क के किनारे पर फटे हाल में कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वह मनुष्य जिसके पास बुद्धि है, विवेक है और जिसे विधाता ने अपनी श्रेष्ठ रचना कहा है, वह भूख से तड़प रहा है। उसकी आंखें सड़क पर पड़ी किसी झूठी पत्तल या किसी सूखी रोटी के टुकड़ों को तलाश रही हैं। वह धूल फांक रहा है, पसीने में तर है, एक एक दाने के लिए तरस रहा है। साथियों, यहाँ मन हमारा बड़ा विचलित होता है और यहाँ प्रश्न उठता है कि हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है। एक पशु को मखमल और मिष्ठान और बिस्कुट, तमाम तरह के आइटम है उसे खाने के लिए, और तेरे अंश रूपी मनुष्य को धूल और दरिद्रता। क्या तेरा तराजू डगमगा गया है? लेकिन ठहरिए साथियों, सत्संग हमें सिखाता है कि यहाँ ना तो ईश्वर निठिर है और ना ही भाग्य का अंधा है। यहाँ तो केवल कर्मों की अदृश्य गणित काम कर रही है। एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि दो व्यक्ति बैंक से पैसे निकालने जाते हैं। जब एक व्यक्ति एटीएम में कार्ड डालता है और वह हजारों रुपए निकाल लेता है, जबकि वह आज कोई काम नहीं कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति दिन भर पसीना बहाता है लेकिन उसके पास बैंक कार्ड ही नहीं है। साथियों, वह कुत्ता जो आज गाड़ी में घूम रहा है, उसने पिछले जन्म में अनजाने से ही सही लेकिन कोई ऐसा महापुण्य संचित किया था जिसका फिक्स डिपॉजिट एफडी आज मैच्योर हुआ है। वह आज केवल अपना पिछला ब्याज खा रहा है। उसने शायद किसी प्यासे संत को जल पिलाया होगा या किसी असहाय की सेवा की होगी। उस पुण्य के बेग ने उसे पशु शरीर में भी डाल करके इतना राजसी सुख दिया है। साथियों, वही मनुष्य आज जो दरिद्र है, क्योंकि शायद पिछले जन्मों में उसने अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया होगा, दान का तिरस्कार किया होगा, केवल संचय में लगा रहा होगा। आज वह अपना पुराना कर्ज चुका रहा है। साथियों, और इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप बिजली के पंखे का बटन बंद कर देते हैं तब भी पंखा कुछ देर तक घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पुराना बेग शेष है। ऐसे ही गाड़ी में बैठा हुआ कुत्ता उस घूमते हुए पंखे की तरह है जिसका बटन पुण्य कर्म तो पहले से ही बंद हो चुका है, लेकिन पिछला बेग उसे सुख दे रहा है। जैसे ही वह बेग खत्म होगा वह पंखा रुक जाएगा, लेकिन वह मनुष्य एक नया बटन दबाने की सामर्थ्य रखता है। यदि वह आज अभाव में भी राम नाम जप ले, यदि वह आज मेहनत और ईमानदारी का बीज बो दे, तो वह आने वाले समय में उस वैभव को पा सकता है जो किसी पशु के लिए संभव नहीं हो सकता है। साथियों, ध्यान देना, गाड़ी में घूमना सुख नहीं है, वह केवल सुविधा है। कुत्ता सुविधा भोग रहा है लेकिन वह शांति पा नहीं सकता है। वह प्रवचन नहीं सुन सकता, वह ध्यान नहीं लगा सकता, वह मोक्ष की कामना भी नहीं कर सकता। साथियों, एक तोता पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद है और उसे बादाम खाने को मिल रहे हैं, और दूसरा तोता जंगल में है, धूप सह रहा है, उसे कभी फल नहीं मिलता है। कभी नहीं बाहर से देखने पर पिंजरे वाला तोता
भाग्यशाली लगेगा। लेकिन पूछो उस तोते से, वह अपनी आज़ादी के लिए तड़प रहा है। अब गाड़ी में बैठा कुत्ता उस सोने के पिंजरे का बंदी है। उसके पास भोग हैं पर बोध नहीं है। वह भूखा मनुष्य, यदि वह इस अभाव में ईश्वर को पुकार ले कि वह उसका वैभवशाली कुत्ते से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास मुक्ति का द्वार खटखटाने का अधिकार है। साथियों, इस दृश्य को देख करके ना तो दुखी होइए और ना ही ईर्ष्या कीजिए। यह तो केवल कर्मों का हिसाब किताब है जो सरेआम सड़क पर प्रदर्शित हो रहा है। साथियों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि आज जीवन में अभाव है तो समझिए कि पुराना ऋण उतर रहा है। इसे हंसते हंसते उतारिए ताकि भविष्य निर्मल हो सके आपका।